हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज। आइए देखते हैं कि इनइक्वालिटीज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर? तो इनइक्वालिटीज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए मेरे पास 3 डिफरेंट केसेस हैं। आइए पहले इनको डिस्कस करते हैं। सपोज ये फर्स्ट केस है जिसमें दोनों साइड इक्वल हाइट पर हैं और ये डिनोट करेगा x इक्वल टू वाई को। ठीक है। नेक्स्ट केस है बेटा कुछ इस तरीके से, दिस इज x, दिस इज y, और यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है। एंड थर्ड केस इस तरीके से, एक्स वाई, यहाँ पर x इज लेस देन y। ये इधर की तरफ झुका हुआ है, मतलब x बड़ा है और y छोटा है, तो x इज ग्रेटर देन y। जिधर इस इनइक्वालिटी का मुंह खुलता है उस साइड में वो बड़ी वैल्यू को शो करता है, तो ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, और इस तरीके से x इज ग्रेटर देन y। और यहाँ पर y का पार्ट यानी राइट हैंड साइड ज़्यादा हैवी है और इसलिए ये ऐसे बेंड हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x। क्लियर? तो इन तीनों सिनारियों को हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट सिनारियो जो है बेटा ये इक्वालिटी को शो करता है। इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स इक्वल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ बोथ साइड्स आर इक्वल, और इसलिए हम बोलेंगे किसको शो कर रहा है, इक्वालिटी को शो कर रहा है। जबकि इस केस में लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है और राइट हैंड साइड छोटा है। ऐसे ही इस केस में लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, और यहाँ पर दोनों साइड इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड से छोटा है या फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है। ठीक है बेटा? इस केस में हम बोलेंगे कि ये एक इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मीन्स इक्वल नहीं है ना, अनइक्वल। तो जब लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम इनइक्वालिटी बोलेंगे। क्लियर? तो इक्वालिटी मीन्स जहां इक्वल हो जाए, इनइक्वालिटी मीन्स जहां पर इस तरह का सिंबल इन्वॉल्व हो जाए, आइदर लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। क्लियर? तो हम इनइक्वालिटी को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? तो इनइक्वालिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस related by the symbols less than, greater than, less than equal to और greater than equal to। अगर इनमें से कोई भी एक सिंबल हमारे एक्सप्रेशन में आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। ठीक है? इस तरीके से आप देख सकते हो। सपोज x प्लस 4 ग्रेटर देन 7, ये एक इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। सिमिलरली x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 7, ये भी एक इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। ठीक है? तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे एक्सप्रेशन में आ जाए, इस तरह का सिंबल हमारे एक्सप्रेशन में आ जाए, तो वो एक्सप्रेशन एक इनइक्वालिटी बन जाती है। ठीक है? इनइक्वालिटी बनने के बाद बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज की। तो देखो इनइक्वालिटीज में सबसे पहला टाइप है लीनियर इनइक्वालिटी, रैखिक असमिकाएं। रैखिक मीन्स 1 डिग्री है ना, जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, यानी एक घात वाली असमिकाएं, एक घात। ठीक है बेटा? तो रैखिक इन असमिका किसे कहेंगे, जिसकी घात 1 हो। फिर इसी तरीके से द्विघाती असमिकाएं यानी 2 डिग्री वाली, जिसकी घात कितनी है बेटा, 2 घात है। ठीक है? 2 घात वाली असमिकाएं, 2 घात, द्विघाती असमिकाएं। क्लियर?
इसी प्रकार से रेशनल इनइक्वालिटीज, रेशनल मीन्स p बाई क्यू के फॉर्म वाली असमीकाएं है ना, ऐसी जैसे x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इस तरह के जो असमीकाएं बनेंगी बेटा जिसमें अंश और हर आ रहा होगा, p अपॉन क्यू आ रहा होगा, उसे हम बोलेंगे परिमेय असमीकाएं, रेशनल इनइक्वालिटीज। ठीक है। और फोर्थ है बेटा इर्रेशनल इनइक्वालिटीज, अपरिमेय असमीकाएं, जैसे रूट में x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इस तरह का जो असमीकाएं होंगी जिसमें रूट का एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे इनइक्वालिटीज को हम बोलेंगे इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज में हमें बेसिकली ये 4 टाइप्स के इनइक्वालिटीज को डिस्कस करना है। ठीक है, आइए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले हम इनइक्वालिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। सपोज सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज्ड। यानी हम किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड में किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उस केस में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है ना। इसको ऐसे समझो, एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज बेटा 3 इज लेस देन 5, 3 5 से छोटी संख्या है। अब अगर मैं इसके दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो देखो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। और अब आप देख पा रहे होंगे कि 6 इज लेस देन 10। तो क्या असमीका, क्या इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हुई? देखो यहाँ आप देख सकते हो कि इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। पहले भी लेस देन 3 लेस देन 5 था, मतलब ये लेस देन की सिंबल था और अभी भी लेस देन का ही सिंबल है। तो हम बोलेंगे कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों साइड में डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सपोज इस तरह का सिचुएशन है बेटा कि x प्लस 1 इज लेस देन 2x माइनस 3। ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऐसी असमीका हमको दे रखी है। और अगर हम इसके दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई 2 तो क्या बनेगा बताओ? 2x प्लस 2 लेस देन 4x माइनस 6। हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है और दैट्स वाई इसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करेगी या चेंज नहीं करेगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना होगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां दोनों पक्षों में हम धनात्मक संख्या से गुणा या भाग कर रहे होंगे तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि असमीका परिवर्तित नहीं होगी, असमीका का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बेटा, सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी असमीका के दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए, यानी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें, तो असमीका परिवर्तित हो जाती है, यानी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। देखो, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स इफ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर। क्लियर? सपोज 3 इज लेस देन 5। अब हम इसके दोनों साइड में -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाई -2। जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड देखो हो गया -6 और राइट हैंड साइड हो गया -10। और आपको मालूम है कि नेगेटिव नंबर में अगर माइनस लग गया तो जो देखने में छोटा है वो बड़ी संख्या होती है और जो देखने में बड़ी होती है वो छोटी संख्या हो जाती है। तो -6 इज ग्रेटर देन -10, है ना। माइनस लगने के बाद छोटी वाली संख्या बड़ी हो जाती है और बड़ी वाली संख्या छोटी हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। यहाँ देख सकते हो ना कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर 3 इज लेस देन 5 था, यानी इनइक्वालिटी इधर की डायरेक्शन में थी। अब -6 इज ग्रेटर देन -10 हो गया तो डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? रिवर्स हो गया, है ना।
और इसलिए हम बोलेंगे कि नेगेटिव संख्या से गुणा या भाग करने पर असमिका क्या हो जाती है बताओ, पलट जाती है। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना है, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि x + 1 ग्रेटर देन 2x - 3। अब आपने इसके दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। ऐसे जैसे मान लो हमने -2 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा बताओ, -2x - 2। तो यहाँ पर डायरेक्शन को रिवर्स करोगे, अभी क्या बन जाएगा बताओ, माइनस का 4x प्लस का 6। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने देखा कि माइनस का मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, डिवाइड करने का भी सेम कॉन्सेप्ट है। सपोज इस तरीके से कि 4 इज लेस देन 6 लिखा हुआ है ना, 4 छोटी संख्या है 6 से। अब आप इसमें क्या कर दो, -2 का डिवाइड कर दो। तो बेटा जब -2 का डिवाइड करोगे तो देखो 4 में -2 का डिवाइड करोगे तो वैल्यू -2 आएगी, है ना। और जब 6 में डिवाइड करोगे तो कितनी आएगी बताओ, -3। अब बताओ माइनस लगने के बाद छोटी संख्या जो देखने में होती है वो क्या हो जाती है बता, बड़ी। और जो बड़ी संख्या होती है वो क्या हो जाती है, छोटी। तो देखो -2 तो -3 से बड़ी संख्या हो गई ना बेटा, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पहले कैसा चिन्ह था, छोटे का, यहाँ कैसा चिन्ह आ गया, बड़े का। यानी पहले लेस देन की इनइक्वालिटी थी, अब ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी हो गई। तो बताओ डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो यही ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो असमिका चेंज हो जाती है। ठीक है, इसका यूज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो कहता है कि किसी असमिका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जा सकती है, यानी या फिर घटाई जा सकती है। माने कोई असमिका दे रखी है और उसके दोनों साइड में हम एक जैसी संख्या जोड़ दें या घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझो, जैसे मान लो बेटा 3 इज लेस देन 5। अब मैं दोनों तरफ 2 को जोड़ दूं, है ना। तो देखो ये जब 2 को जोड़ोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 + 2। और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 5 + 2। और 3 + 2 कितना होता है, 5। 5 + 2 कितना होता है बताओ, 7। और अभी भी आप देख सकते हो कि 5 इज लेस देन 7। 5 7 से क्या है बेटा, छोटी संख्या है। बोलो हाँ या ना। तो क्या क्या डायरेक्शन चेंज हुआ, नहीं ना। इसका मतलब एक समान संख्या जोड़ने से असमिका अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करेगी, वही रहेगी। अच्छा, घटा के भी देख लो। सपोज 6 इज ग्रेटर देन 4 लिखा है। अगर मैं दोनों तरफ क्या घटा दूं, -2 घटा देता हूं। तो देखो 6 में से -2 घटाओ तो ये हो गया 4, है ना। 6 - 2 कितना होता है, 4। और 4 में से 2 माइनस करो कितना आएगा बताओ, 2। तो अभी भी तो बेटा 4 इज ग्रेटर देन 2 है। तो क्या एक जैसी संख्या माइनस करने से कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं ना। तो आप बता सकते हो कि अगर किसी असमिका के दोनों तरफ एक जैसी संख्या या तो जोड़ दो या घटा दो तो असमिका के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पक्की बात है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझते हैं। कि सपोज इफ a इज लेस देन b, ठीक है, एंड b इज लेस देन c। a छोटी संख्या है b से और b छोटी संख्या है c से। तो उस केस में बेटा a इज लेस देन c हो जाएगा। इसको ऐसे समझो कि भाई दो छोटी संख्या है 4 से, ठीक है, और 4 छोटी संख्या है बेटा 6 से। तो बताओ 2 से छोटी 4 से छोटी 2 और 6 से छोटी 4। तो 2 तो 6 से और छोटी हो गई ना भाई। 4 से भी छोटी संख्या यहाँ रख दो। 4 छोटी संख्या है 6 से और 4 से छोटी संख्या कौन है, 2। तो 4 हटा के यहाँ 2 रख दिया तो ये तो और छोटी हो गई। इसको ऐसे समझो कि भाई ये सिचुएशन थी, ये वाली सिचुएशन थी, है ना। इसको ऐसे समझो वेइंग स्केल से, जैसे हमने आपको डेफिनेशन समझाया था कि बेटा इसमें तो हमने 6 पुट कर दिया और इसमें क्या पुट कर दिया बताओ, 4, है ना। तो यहाँ देख सकते हो कि भाई 4 जो है वो छोटी संख्या है। ये सिचुएशन है। अब आपने 4 हटा के इसकी जगह क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। लो ये तो और छोटी हो गई, है ना। तो ये और ऐसे जंप करके ऐसे ऐसे नीचे उठ जाएगी।
तो यानी कि 6 इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताना जरा ध्यान से। तो इसी को क्या बोलते हैं बताओ, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अच्छा ये ग्रेटर देन के लिए भी हो सकता है, जैसे मान लो a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, तो बताना जरा क्या बनेगा, a इज ग्रेटर देन c, तो उस केस में बोलोगे कि a c से बड़ी संख्या हो जाएगी। इसको भी हम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। सपोज 6 is greater than 4 and 4 is greater than 2। अब ऐसे देख लो, सपोज ये सिचुएशन है, इधर 6 है और इधर 4 है, तो ऐसे ऐसे बेंड कर जाएगी नहीं कर जाएगी। अब मान लो दूसरी सिचुएशन बना लो इस तरीके से, देखो यहाँ इधर 4 पुट कर दो और इधर 2 पुट कर दो, तो बताना 4 बड़ी संख्या है 2 से और 6 बड़ी संख्या है 4 से। अब ये 4 किलो का वजन हटा के इसकी जगह 2 किलो रख दो, यहाँ ये लो 4 किलो हटा के 2 किलो रख दिया, तो बताओ ये तो और भारी हो गया ना। इधर 6 किलो तो पहले से भारी था, अब तुमने 4 किलो का बाट हटाया, 4 किलो का वजन हटा के 2 किलो रख दिया, तो 2 किलो तो रखते वो और ऐसे ऐसे हो जाएगी, है या ना। तो बताओ अभी भी तो 6 ग्रेटर देन 2 है बेटा। बस इसी को कहते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। हम लोग इसको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आगे देखेंगे, है ना, तो ध्यान रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वालिटी। स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लिया तो समझो इनइक्वालिटी समझ में आ गई। ठीक है, कैसे समझोगे बताओ, देखो तो ध्यान से। सपोज 2 इज लेस देन 4, ये केस फर्स्ट है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट बताओ कि दो छोटी संख्या 4 से, अब दोनों तरफ का स्क्वायर करो, दोनों पक्षों का वर्ग करो, बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का कितना होगा बेटा 16, यानी 4 और इधर 16 हो गया। अब बताओ 4 से तो बड़ी संख्या है ना 16, तो देखो ये रहा, ऐसे लगा दो, तो क्या स्क्वायर करने पर डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं, इस केस में नहीं हुई। कब नहीं हुई, इफ a and b both are पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों धनात्मक हैं, तब तो स्क्वायर करने पर असमिका परिवर्तित नहीं होगी। देख लो तुम्हारे सामने 2 का स्क्वायर 4 है और 4 का स्क्वायर 16 है, तो अभी भी 16 इज ग्रेटर देन 4 है। ठीक है बेटा, ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकेंड, अब सपोज दोनों ही साइड को मैंने नेगेटिव ले लिया, ऐसे देखो -2 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, नेगेटिव संख्या में माइनस लग जाए तो जो छोटी होती है देखने में वो बड़ी हो जाती है, और जब देखने में बड़ी होती है वो छोटी लग जाती है ना, माइनस लगते ही। तो अब इसका स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 4, और -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब बताओ 4 छोटी संख्या है और 16 बड़ी संख्या है, तो बताओ डायरेक्शन रिवर्स कर गई कि नहीं कर गई, कर गई ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों साइड नेगेटिव हैं, इफ a and b both are negative, then direction reverse। ठीक है बेटा, उस केस में इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ध्यान रखना, इस देख सकते हो केस 2 में, देखो यहाँ ध्यान से। ठीक है, केस 3, अब सपोज एक साइड को हम नेगेटिव कर लेते हैं और एक साइड को पॉजिटिव कर लेते हैं, इसमें भी 2 पार्ट बना देंगे, है ना, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। सपोज -3 इज लेस देन 5, -3 जो है 5 से छोटी संख्या है, हाँ या ना। अब दोनों तरफ का क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो बताओ -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो क्या डायरेक्शन रिवर्स कर गई, नहीं ना। देखो अभी भी डायरेक्शन तो वही है, क्योंकि 25 जो है वो 9 से बड़ी संख्या है। तो यहां पर आपने क्या देखा, इस केस में
इस केस में बेटा कि यहाँ पर एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव तो है, मगर नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाले से छोटा है ना। तो उस केस में स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नेगेटिव वाली संख्या मैग्नीट्यूड में छोटी थी, तो स्क्वायर करने पर उसका मैग्नीट्यूड छोटा ही आएगा, और पॉजिटिव वाली संख्या मैग्नीट्यूड में बड़ी थी, इसलिए स्क्वायर करने पर उसका मैग्नीट्यूड बड़ा ही आया। मगर केस बदल देते हैं। अब सपोज -5 इज लेस देन 3 कर दिया हमने, तो -5 तो 3 से छोटी संख्या है। अब स्क्वायर करके देखो जरा, तो बताओ -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 9। अब बताओ डायरेक्शन सेम है या बदल गई? देखो 25 जो है 9 से कैसी संख्या है बताओ, बड़ी संख्या, तो डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम स्क्वायरिंग करते हैं बेटा, तो स्क्वायरिंग करने में ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव टर्म इन्वॉल्व है, अगर ऋणात्मक पद आ रहा है, तो उस केस में ये देखना पड़ता है कि उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, उसका परिमाण कैसा है। अगर संख्या का मैग्नीट्यूड परिमाण बड़ा है तो स्क्वायर करने पर असमिका को पलट देगी, है ना, क्योंकि स्क्वायर करने पर नेगेटिव क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये बहुत ध्यान रखना है। तो स्क्वायरिंग करते समय किस बात का ध्यान रखोगे कि क्या नेगेटिव टर्म तो नहीं आ रहा है। अगर नेगेटिव टर्म आ रहा है तो बिल्कुल सावधान हो जाना है। क्या सावधानी बरतनी है बताओ, ये देखना कि नेगेटिव का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाले से बड़ा है या छोटा है, या अगर दोनों ही साइड नेगेटिव है, जैसे -5 इज लेस देन -3, इधर देखो दोनों साइड कैसे हैं, नेगेटिव। स्क्वायर करने पर क्या होगा, जिसका परिमाण बड़ा होगा असमिका उधर की तरफ घूम जाएगी, है ना। तो देखो -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और -3 का स्क्वायर बताओ 9। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो गया, तो देखो असमिका ऐसे घूम जाएगी, है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ध्यान रखना कि स्क्वायरिंग करने पर इस तरीके से इनइक्वालिटी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकता है, यानी इनइक्वालिटी चेंज भी हो सकती है और अनचेंज्ड भी रह सकती है। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनइक्वालिटी के जो लेफ्ट और राइट साइड हैं उनमें नेगेटिव टर्म है कि नहीं, है ना। नेगेटिव टर्म के इन्वॉल्वमेंट से डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है और अनचेंज्ड भी रह सकता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ये क्या कहता है ध्यान से समझो जरा, ठीक है। देखो सपोज 3 इज लेस देन 5, ओके। अब हम इनका रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल करोगे यानी इसका रेसिप्रोकल को हम क्या कह सकते हैं, प्रतिलोम या व्युत्क्रम कह सकते हैं, यानी उल्टा कर दो तो 3 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/3, है ना, और 5 का 1/5। अब जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल करने से छोटी संख्या का रेसिप्रोकल बड़ा होता है और बड़ी संख्या का रेसिप्रोकल छोटा होता है। अच्छा इसको ऐसे समझो बेटा कि मान यहाँ यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि ये ऊपर वाली जो है ना, सपोज ये रोटी है, एक रोटी को 3 लोग खा रहे हैं। कितने खा रहे हैं बेटा, एक रोटी को 3 लोग खा रहे हैं, तो बताओ। और यहाँ एक रोटी को खा रहे हैं 5 लोग, तो किस केस में ज्यादा ज्यादा रोटी मिलेगी, यहाँ एक रोटी को 3 लोग खाने वाले हैं और यहाँ एक रोटी को 5 लोग खाने वाले हैं। तो भाई जब एक रोटी को 5 लोग खाओगे तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और जब एक रोटी को 3 लोग खाओगे तो बड़ा बड़ा मिलेगा। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब ये वाली साइड जो है बड़ी हो गई और ये वाली साइड क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इससे क्या सीखा कि अगर हम कोई असमिका दे रखी है और उसके लेफ्ट राइट को हम क्या कर दें, उसका रेसिप्रोकल कर दें, पलट दें, तो समझ जाना कि इनइक्वालिटी अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। क्या ये नेगेटिव के केस में भी सही है, आओ चेक करते हैं। जैसे मान लो -2 इज ग्रेटर देन -4। -2 जो है -4 से बड़ी संख्या है, क्योंकि माइनस के केस में मैंने आपको कई बार बता दिया कि छोटी संख्या के आगे माइनस लग जाए तो बड़ी हो जाती है, और बड़ी संख्या के आगे माइनस लग जाए तो वो छोटी हो जाती है। पक्का। अब इसका रेसिप्रोकल करो, तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगी माइनस का 1/2 और ये हो जाएगी बेटा माइनस का 1/4।
ठीक है। अब तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है? देखो इसको ऐसे समझो, देखो बचपन में हमें सिखाया गया कि माइनस जब लग जाए ना किसी संख्या के आगे, तो माइनस का मतलब होता है कर्जा, मतलब तुमने किसी से उधार ले रखा है, इसको ऐसे समझो। अब ये -1 का मतलब 1 रुपए का कर्जा है और उसको 2 लोगों को मिलके भरना है, यानी 2 लोगों को मिलके चुकाना है, ठीक है। 1 रुपए का कर्जा 2 लोग भरेंगे और यहाँ 1 रुपए का कर्जा 4 लोग भरेंगे, तो बताओ कब कम कम पैसा देना होगा? इस केस में 1 रुपए का कर्जा 4 लोगों को भरना है तो हल्का हो गया ना, थोड़ा थोड़ा ही देना पड़ेगा। इस केस में बताओ 1 रुपए का कर्जा कितने लोग को मिलकर भरना है बेटा? 2 लोगों को भरना है, तो यहाँ पर ज्यादा ज्यादा होगा। या ऐसे समझ लो कि 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, तो देखो ये हो गया माइनस का 0.5, और यहाँ 1 में 4 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 0.25 है ना। अब मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया कि अगर नेगेटिव संख्या माइनस लग जाए तो जो देखने में छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है। तो इस केस में देखो ये संख्या बड़ी हो गई और ये संख्या छोटी हो गई, इस तरीके से। यानी यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या हो गया? रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कहता है कि अगर आप असमिका के लेफ्ट और राइट साइड को, इनइक्वालिटीज के लेफ्ट और राइट साइड को चेंज को रिवर्स करोगे, माने उसका रेसिप्रोकल करोगे, है ना, तो उस केस में जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। इनइक्वालिटी क्या है ये बात तो समझ में आ गई और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई, मगर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करोगे ये समझने के लिए बेटा देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि आइसोलेट द वेरिएबल बाय यूज ऑफ ट्रांसपोजिशन, है ना। इसको ऐसे समझो जैसे हम समीकरण को हल करते हैं, थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं तो बात समझ में आएगी। जैसे मान लो बेटा हम समीकरण को हल करते हैं, मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 2x - 1 = 6, फिर आपसे कहा जाए कि भाई x का मान बताओ, x की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या सिखाया गया बचपन में बताओ, अपनी छोटी क्लास से याद करो। हमें सिखाया गया कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको आइसोलेट कर देते हैं, बोलो हाँ या ना। आइसोलेट करने का क्या मतलब होता है? उसको अकेला कर दो, है ना। जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे x को क्या करना पड़ेगा? अकेला करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। तो अकेला कैसे करोगे? तो उसके आजू बाजू में जो उससे चिपकी हुई संख्याएं हैं उनको हटानी पड़ेंगी, और वो कैसे हटेंगी? तो देखो कि उसके आजू बाजू की संख्याओं का चिन्ह क्या है। जैसे मान लो बेटा ये देखो ये -1 वाला टर्म है, बोलो हाँ या ना। तो ये जो -1 वाला टर्म है, देखो ये 1 जो है वो माइनस चिन्ह के साथ चिपका हुआ है, देखो। तो बताओ माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस होता है ना। तो हमें क्या करना होता है? इसका अपोजिट साइन यूज करना है, किसी को हटाने के लिए उसका अपोजिट साइन यूज करते हैं। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी पक्षांतर का नियम, कि जब हम माइनस को दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है ना। यानी या दूसरी भाषा में ऐसे बोलते हैं कि भाई ये -1 है तो इसको हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दो? +1 को ऐड कर दो, क्योंकि माइनस का उल्टा होता है प्लस। ये ध्यान रखो कि x के साथ जो आजू बाजू में चिपकी हुई संख्याएं हैं उनको हटाने के लिए उसके अपोजिट साइन का, दुश्मन को मारने के लिए दुश्मन से दोस्ती करोगे नहीं करोगे? तो यहाँ -1 को हटाने के लिए क्या ले लोगे? दोनों तरफ +1 ले लोगे। अब देखो ये -1 से +1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 2x = 7। देखो ये जो 1 था ये हट गया नहीं हट गया? अब कौन रह गया x के साथ चिपका हुआ? बताओ। अब अगला है 2, 2 को कैसे हटाओगे बेटा? तो 2 को हटाने के लिए तुम देखो कि x और 2 के बीच कैसा रिलेशन है? रिलेशन माने किस चिन्ह से जुड़े हुए हैं? तो हमने देखा कि 2 और x तो मल्टीप्लाई, गुणा के चिन्ह से जुड़े हैं, है ना, मल्टीप्लीकेशन है दोनों के बीच, बोलो हाँ या ना। तो भैया मल्टीप्लीकेशन को हटाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ये वाला जो शत्रु है इसको मारने के लिए कौन आएगा? तो मल्टीप्लीकेशन का उल्टा होता है डिवीजन, डिवाइड कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई है तो दोनों साइड में क्या कर दो तुम? 2 का डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो 2 का डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 2x में 2 का डिवाइड कर दो
और 7 में भी 2 का डिवाइड कर दो, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। क्या आपको कुछ याद आया? यही तो कॉन्सेप्ट है ना समीकरण को सॉल्व करने का। तो इसमें क्या करते हैं हम, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट का मतलब उसको अकेला कर दो, अकेला कर दिया तो x की वैल्यू आ गई। ये तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। इसी कॉन्सेप्ट को हम असमीका को हल करने में भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो बेटा, हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि सॉल्व 30x लेस देन 200। ये एक इनइक्वालिटी है और इसको हमें सॉल्व करना है। अब दो केसेस दे रखी हैं। पहला केस जब x एक नेचुरल नंबर है और दूसरा केस है बेटा जब x एक इंटीजर है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे बता दो बेटा कि x की वैल्यू निकालनी है तो x को क्या करनी पड़ेगी, आइसोलेट करनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना। कैसे करोगे आइसोलेट? तो तुम देखो कि x के साथ जो नंबर है वो किस चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो बोलोगे कि x और 30 के बीच में तो इनटू है, मल्टीप्लाई है ना। तो क्या करोगे, दोनों तरफ तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो 30 से क्या करोगे, डिवाइड। ओके, तो जब 30 से डिवाइड करोगे तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही सिखाया था कि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से असमीका परिवर्तित नहीं होती है। बताओ हाँ या ना। तो जब हमने 30 का डिवाइड किया है तो क्या असमीका पलटेगी, नहीं पलटेगी ना। तो 30 से 30 ऐसा कट कर दो और इनइक्वालिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, बताओ, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। अब बताना जरा क्या बन जाएगा। ये देखो 0 से 0 कट कर लो, x लेस देन 20/3। बट हमें कैसा हल चाहिए बेटा, नेचुरल नंबर चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं। और ये कहां से स्टार्ट होती है बताओ, 0 से। तो अगर हम नंबर लाइन ऐसे बना ले बेटा और यहाँ कहीं 0 को रख दें, ऐसा 0, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब बताना जरा 20/3 कितना है, तो ये 6.66 के आसपास है ना। तो 6.66 के पहले जो नेचुरल नंबर पड़ेगी कौन कौन पड़ेगी बताओ। यहाँ कहीं पड़ेगा ना 6.66 और 7 के बीच में, यहाँ कहीं होगा 6.66। इससे पहले कौन कौन सी संख्या आएगी, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बोलो, ये तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो कौन कौन आ गई बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वो नेचुरल नंबर हैं जो इस इनइक्वालिटी को, इस असमीका को संतुष्ट करेंगी। बेटा मैं यहाँ पर एक बात एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये इसकी हल है ना, ये इसकी हल है। इसका क्या मतलब है, इसको आओ जरा प्रैक्टिकली विजुलाइज करते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का कंक्लूजन निकला कि x इज लेस देन 6.66। तो भैया या ओरिजिनल इनइक्वालिटी को देखें तो 30x 200 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऐसे बनाएं तो इधर समझो 200 किलो रख दिया मैंने और इधर मैंने 30x रख दिया। लीजिए, अब x की वैल्यू उठा उठा के पुट करके देखेंगे और ये हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। जब तक ये वाला हिस्सा भारी रहेगा और ये वाला हिस्सा हल्का रहेगा तब तक हम कहेंगे कि हमारी असमीका सही है, यानी वो वैल्यू इसके हल के रूप में कंसिडर करी जाएंगी। जैसे x की वैल्यू 1 रख दूं यहाँ, तो भाई x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 30 और इधर क्या है 200। तो बताओ 30 तो छोटी संख्या है ना, अभी भी 200 क्या है, बड़ी संख्या है। यानी इनइक्वालिटी हमारी जैसी की तैसी है। अब अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं इसमें तो बताओ ये 60 हो जाएगी। ये आज भी 200 है, अभी भी 200 बड़ी संख्या है 60 से, अभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इनइक्वालिटी जैसी है वैसी है। हमें x की वो वैल्यू रखनी है जो इसको संतुष्ट करे, मतलब इस असमीका को जैसे का तैसा रहने दे। अब अगर x की वैल्यू 3 पुट कर दें बताओ तो ये कितना हो गया 90। अभी भी देखो ये 200 से छोटी संख्या है, अभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 4 पुट करो 120, अभी भी देखो 200 से छोटी है, जैसे कि तैसी असमीका अपरिवर्तित रह रही है। 5 पुट करो
150, देखो अभी भी 200 से छोटी है। फिर पुट करो 180, अभी भी 200 से छोटी है ना। मगर जैसे ही मैंने 7 पुट किया, ये बन जाएगी 210, और अब ये देखो डायरेक्शन को रिवर्स कर देगी। बोलो हाँ या ना। तो क्या अब ये चलेगा? नहीं ना, अब डायरेक्शन रिवर्स हो गई। जबकि हल करने का मतलब है कि ये असमिका का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। लेस देन है तो लेस देन ही रहना चाहिए, हम तभी तक x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे ही x की वैल्यू बड़ी वैल्यू पुट करने पर जैसे असमिका चेंज हुई तो हम बोलेंगे ये इसका हल नहीं है बेटा। तो देखो ये x की वैल्यू 7 जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसने डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। पक्का? तो बताओ यही वो हमारे हल हैं। कहां से कहां तक बताओ? 30 से लेकर सॉरी 1, ये 1 रखने पर आया था, ये 2 रखने पर, ये 3 रखने पर, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आप बोलोगे कि इस असमिका के 6 हल हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्यों? क्योंकि हमसे नेचुरल नंबर पूछा गया था, है ना। इसके कैसे हल बताने थे, एक्स के कौन से मान बताने थे, प्राकृतिक संख्याओं वाले मान बताने थे। तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 होती है। क्लियर? सेम क्वेश्चन को हम करते हैं, मगर अब सिचुएशन कंडीशन बदल गई है। अब देखो क्या कंडीशन दे रखा है कि x इज एन इंटीजर। अब x जो है वो एक इंटीजर होनी चाहिए, यानी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो देखो सॉल्व करके इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कितना आया था, x इज लेस देन 6.66। ठीक है। अब बताओ 6.66 से छोटी संख्याएं और कैसी संख्याएं चाहिए हमें, पूर्णांक संख्याएं। तो देखो बेटा ये माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव हो गया, है ना। अब देखो इधर कहीं सपोज यहाँ 0 है और ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ कहीं है बेटा 6.66। इससे पहले 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, -1 है, -2 है, -3 है, और ये करते करते कहाँ तक चले जाओगे, इन्फिनिटिव तक, माइनस के इन्फिनिटिव तक। तो x की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। छोटी के लिए कहाँ जाना होगा, पीछे, पीछे की तरफ जाएंगे, है ना। नंबर लाइन पर छोटी संख्या के लिए पीछे जाते हैं और बड़ी संख्या के लिए आगे जाते हैं। ठीक है, छोटी संख्या के लिए पीछे जाते हैं और बड़ी संख्या के लिए आगे जाते हैं। तो पीछे कहां से चलोगे, माइनस इन्फिनिटी से। या एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, नंबर लाइन पर हमेशा छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो जब आंसर करोगे तो आप माइनस इन्फिनिटी से आना स्टार्ट करो। आप ऐसे बोलोगे कि डॉट डॉट डॉट, माने पीछे से मैं चल के आ रहा हूँ ऐसा करके। और ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आके हम स्टॉप कर जाएंगे, है ना। 6 हमारा आखिरी पायदान होगा, क्योंकि इससे जस्ट बाद 6.66 है और इसके आगे जो अगली पूर्णांक संख्या वो तो 7 है, और 7 को हम नहीं ले सकते। मगर पीछे कहां तक जा सकते हैं बताओ, माइनस इन्फानाइट तक, क्योंकि पीछे वाली हर संख्या इससे क्या है, छोटी है, -4 -5। तो नंबर लाइन पर बेटा पीछे जाने पर कैसी संख्याएं मिलती हैं बताओ, छोटी संख्याएं, है ना। तो जब यहाँ लिखा हुआ है कि x छोटी होनी चाहिए 6.66 से, इसका मतलब है कि 6.66 से पीछे जितनी पूर्णांक संख्याएं होंगी वो सब हमारे काम की हैं, वो सब हमारे हल का हिस्सा होंगी। तो 6.66 से पीछे 6 से स्टार्टिंग करोगे, है ना, 6 5 4 3 2 ऐसा घटते हुए पीछे कहां तक जाओगे, माइनस इन्फानाइट तक। ये डॉट डॉट क्या बता रहा है बताओ, डॉट डॉट बता रहा है कि तुम कहां से आ रहे हो, बहुत दूर से आ रहे हो, मतलब माइनस इन्फानाइट से आ रहे हो। तो इतनी सारी संख्याओं को हम लिख तो सकते नहीं, तो डॉट डॉट लगा देते हैं। डॉट डॉट बता रहा है कि पीछे से चलते हुए आ रहे हैं। अब ये जब थोड़ा पास आ गए घर के, तो जैसे हम कहीं बहुत दूर से आ रहे हो तो क्या हमारा घर तुरंत दिखाई देता है, नहीं ना। मगर जब घर के थोड़ा पास आते तो घर दिखने लगता है। तो जब मैं ऐसे करते 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 यहाँ तक आ गया, अब मुझे मेरा घर दिखने लगा है, ये रहा मेरा घर। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, हाँ, जैसे जैसे मैं नजदीक जाता रहा हूँ वैसे वैसे घर मेरा दिख रहा है, और ये लो मैं अपने घर पे आ गया। आ रही बात समझ में, इस तरीके से। क्लियर? आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। क्या इनइक्वालिटी है बेटा,
5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1। इस असमीका को हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको क्या फॉलो करना होगा, लॉ ऑफ आइसोलेशन, ऐसे समझ लो, यानी कि x को अकेला करना है, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बड़ा बेसिक सा है। जब भी ऐसी इनइक्वालिटी आए जहां लेफ्ट और राइट दोनों में x आ रहा हो, तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि क्या करो, x वालों को एक तरफ कर लो, ठीक है। एक जैसे लोग एक जगह रहते नहीं रहते हैं, जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो, है ना। बोलो, जब दावत में जाते हो, दावत में क्या होता है बताओ, तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो, अम्मा अपनी सहेलियों के साथ रहती हैं, बाबा अपने दोस्त खोज लेते हैं, सब अपने अपनी सहेलियों के साथ रहते हैं, अपने अपने दोस्तों के साथ रहते नहीं रहते हैं। तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम अम्मा के साथ घूमते हो, तुम अपने दोस्त खोजते हो, है ना। तो वैसे ही एक्स का दोस्त कौन है, एक्स का दोस्त एक्स वाला है। तो बताओ एक्स वाला किसको ले आएगा अपने पास, एक्स वाले को, सिंपल सी बात है ना। तो ये एक्स वाला 5x और इसके पास इस 3x को ले आनी है, तो ये इधर से इधर लाओगे, दूसरी साइड में जाने पर क्या हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, ये बात तो समझ में आती है। तो बताओ ये 3x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये 1 है, जब इस -3 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, +3, है ना। आपस में एक्सचेंज कर लिया, एक जैसा सेट बनाने के लिए एक्स एक्स वालों को एक तरफ कर लिया, संख्या संख्या वालों को एक तरफ कर लिया। तो देखो ये 5x में 3x माइनस कर दो, कितना आया बताओ, 2x, इधर बताओ कितना आया, 4। और अभी हमने आपको सिखाया कि अगर एक जैसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो पॉजिटिव संख्या से, तो असमीका क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो देखो यहाँ 2 के साथ कौन चिपका हुआ है, x के साथ 2 चिपका हुआ है ना, कैसे हटाओगे इसको, तो भैया इसमें 2 का डिवाइड लगा दो दोनों तरफ, ये देखो, ये लो, 2 से 2 कट हो गया, नहीं हो गया। और हम पॉजिटिव संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ यहाँ से कितना आया, x लेस देन 2। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो देख सकते हो कि ये जो है इस इनइक्वालिटी का हल बन गया। अच्छा देखो, इस इनइक्वालिटी में क्या कोई आगे कंडीशन लिख रखी है, तो देखो यहाँ लिख रखी है, पहला x इज इंटीजर, यानी हमें कब इसका हल बताना है, जब x क्या हो, इंटीजर हो। तो बताओ संख्या रेखा पर चलो, ध्यान से देखते हैं, ये देखो, ये है -इंफिनिटी और ये है +इंफिनिटी, ठीक है। अब बताना जरा मुझे, 2 यहाँ कहीं मान लो यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 2 से छोटी होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो बेटा, मैं कितनी बार बता दिया, संख्या रेखा पर पीछे जाने पर छोटी संख्या मिलती है और आगे जाने पर बड़ी संख्या मिलती है, ये ध्यान रखोगे। चलो देखो ध्यान से, तो बताओ 2 से पीछे जा रहे हो ना, छोटी संख्या लेनी है हमें, तो 2 से पीछे चलो, पीछे चलते जाएंगे, ठीक है। तो देखो 2 उससे, क्योंकि पूर्णांक संख्या है, इंटीजर। देखो एक बात समझो, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हो या इंटीजर्स हो, इनमें एक पैटर्न होता है, ये एक एक के डिफरेंस पर होती हैं, है ना। इसलिए इनको हम सेट में लिखते हैं, जिसमें पैटर्न बन जाए उसको हम सेट में लिख सकते हैं। तो बताओ 2 से पहले कौन आएगा, 1, 1 से पहले 0, 0 से पहले -1, -1 से पहले -2। ये सिलसिला कब तक चलना है जरा बताओ, ये सिलसिला चलना है अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो भैया अनंत तक जाने का क्या तरीका है, ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दो, ऐसे, है ना। और इधर इधर ऐसा 2 तक रोक दो, कहां तक आके रुक जाना है, 2 तक। मैं बहुत दूर से आ रहा हूं तो घर तो दिखेगा नहीं, मगर जैसे ही मैं थोड़ा पास आया, अब मुझे घर दिखना शुरू हो गया, तो ये एक एक कदम बढ़ते जा रहे अपने, ये देखो आ गए, अपने घर तक आ गए, है ना। तो जब पूर्णांक संख्या के रूप में मुझे इसका हल चाहिए, तो ये इसका हल हो जाएगा। ये आप बोलोगे -इंफिनिटी से चलते हुए चले आओ और 2 तक आके भैया रुक जाओ, ये इसका हल है, ठीक है। सेकंड केस है बेटा, x इज रियल नंबर। अब सेम असमीका का हल प्राकृतिक संख्याओं, सॉरी रियल नंबर माने वास्तविक संख्याओं के लिए करनी है ना। वास्तविक संख्याएं, नंबर लाइन पर आपको मालूम है कि हर पॉइंट एक रियल नंबर को शो करता है ना। वास्तविक संख्याओं का कोई पैटर्न नहीं होता, इनको हम ऐसे कॉमा लगा लगा के नहीं लिख सकते, हाँ या ना। कॉमा लगा लगा के हम सिर्फ किसको लिखते हैं, जिसमें एक फिक्स क्या होता है बताओ, पैटर्न होता है ना। जैसे संख्या रेखा पर बेटा ये है 2, सपोज
ये प्लस इन्फिनिटी भी आ गए, ये माइनस इन्फिनिटी है। अब मुझे तुम बस इतना बता दो कि ये 2 है, 2 से जस्ट पहले कौन सी वास्तविक संख्या आएगी, क्या बता पाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें कोई पैटर्न मालूम नहीं है ना? वास्तविक संख्याओं का पैटर्न नहीं होता भाई। 2 से पहले अगर कोई आदमी ये बोले, बेटा कोई स्टूडेंट ये बोले कि भाई 1.99 होता है, तो अगला कहेगा अच्छा तुम 1.999 लिख लो, ये लो, मेरी वाली संख्या तुमसे और बड़ी होगी, मतलब 2 के और पास हो गई। फिर एक कहेगा अच्छा ये ले, मैं एक 9 और लगा दे रहा हूं। तो क्या इसका कोई एंड है? नहीं ना। यानी इसमें क्या नहीं होता? पैटर्न नहीं होता बेटा। मुझे एग्जैक्टली मालूम ही नहीं है कि 2 के तुरंत पहले कौन आएगा, है ना? तो ऐसे केस में जब वास्तविक संख्या के रूप में मुझे आंसर चाहिए, तो हम यूज करते हैं इंटरवल। तब हम किसका यूज करते हैं? इंटरवल यानी अंतराल, है ना? जब मुझे वास्तविक संख्याओं के लिए आंसर करना होगा, जब x की वैल्यू रियल नंबर में चाहिए होगी, तो बताओ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अंतराल का, इंटरवल का। इंटरवल क्या कहता है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट बताओ और एंडिंग पॉइंट बताओ। इंटरवल हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग के रूप में चलता है। जैसे आप कहते हो ना कि भाई 2 घंटे की क्लास चलेगी, यानी 1 बजे से 3 बजे तक, तो 1 क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट, और 3 क्या हो गया उसका? एंडिंग पॉइंट। क्लियर है? वैसे ही अंतराल चलता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से। अब मुझे बताओ ये 2 है और तुम्हें बड़ी संख्या चाहिए कि छोटी? तो अभी आपने देखा कि जो हल करके आया है वो आया x लेस देन 2, माने x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, और छोटी के लिए बेटा पीछे चलना पड़ता है। तो तुम 2 से चलना शुरू करोगे ऐसे 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 ऐसे। ये मैं ऐसे ऐसे सेट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भैया इस पर जितने भी नंबर है वो सभी तो हमारे हैं। रियल नंबर का कोई पैटर्न तो होता नहीं। हमें हमें पढ़ाया गया कि नंबर लाइन पर हर पॉइंट एक रियल नंबर है। बोलो हाँ या ना? तो संख्या रेखा पर जितने बिंदु हैं बेटा वो रियल नंबर ही तो हैं। तो ऐसे ये सभी बिंदु लेते हुए चले जाओ, जितने रास्ते में मिले सबको लपेटते चले जाओ। कहां तक जाओगे बताओ? कहां तक जाओगे? कहां तक जाओगे? तो जाओगे माइनस इन्फिनिटी तक। अरे बोलो ना, सही बात है। तो माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे, कहां से? 2 से। तो इंटरवल हमेशा छोटे से बड़े की तरफ लिखोगे ना बेटा। 1 बजे से 3 बजे तक क्लास चलेगी कि 3 बजे से 1 बजे तक चलेगी? बोलो कैसे बोलोगे? ये तो बोलोगे कि 1 बजे से 3 बजे तक क्लास चलेगी। तो वैसे इंटरवल भी याद रखना, छोटे से बड़े की तरफ बतानी होती है, बड़े से छोटे की तरफ नहीं बताना। तो माइनस इन्फिनिटी छोटी संख्या और 2 कैसी संख्या बताओ? बड़ी। तो अंतराल कैसे बना? माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, ऐसे। तो आप बोलोगे बेटा कि इस असमीका का जो हल है 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 का जो हल है, वास्तविक संख्याओं के लिए जो इसका हल बना वो बना माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, है ना? और 2 पर भी ये छोटा ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर आपको याद हो तो ओपन इंटरवल क्या कहता है कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं हो सकती, 2 से जस्ट पहले तक हो सकती है। क्योंकि जैसे ही 2 रखोगे, 2 रखते ही ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखना, इसको बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल बन सकता है। देखो जरा ध्यान से, ये देखो अभी हमारी सिचुएशन ये है, ये सिचुएशन है, ठीक है? सॉरी, ये सिचुएशन है। 3x प्लस 1 वाला साइड जो है वो बड़ा होना चाहिए, है ना? क्योंकि असमिका बड़े को दिखा रही है ऐसे। बोलो हाँ या ना? 3x प्लस वाला साइड जो है बड़ा है। अब इसमें मुझे x की वैल्यू रखनी है, इस तरीके से x की वैल्यू रखनी है बेटा कि ये जो डायरेक्शन है ना ये चेंज नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखो। देखो इसको दिमाग में ऐसे सेट करो कि भाई किसी भी असमिका का हल क्या होता है। असमिका के हल का मतलब है x की वो सभी वैल्यू जिसको रखने से ये तराजू जो है इसके पलड़े उल्टे ना हो जाएं। मतलब ऐसे है तो ऐसे ही रहे, और अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहे। हम चाहते हैं कि ये हिस्सा हमेशा भारी ही रहे और ये हल्का ही रहे। अब x की ऐसी क्या वैल्यू रख सकते हैं? तो जैसे मान लो तुमने कहा कि भाई 2 तक आके रुक जाओ, 2 से बड़ी संख्या नहीं रख सकते, मान लो 3 रख के देखते हैं।
तो जैसे 3 रखोगे यहाँ देखो 5 इंटू 3 और -3, तो 5 इंटू 3 हो गया 15 और 3 घटा दिया बेटा 12, देखो 12 आ गया। अच्छा इधर देखो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करो 9 और +1 कितना आ गया बताओ 10। अब बताओ मामला पलट गया नहीं पलट गया? तुम्हें चाहिए था ये वाला हिस्सा बड़ा, अब कौन बड़ा हो गया बताओ? ये वाला बड़ा हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया कि सेम रहा? चेंज हो गया ना। इसका मतलब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि तुम 2 से आगे नहीं जा सकते, 2 से आगे जाओगे तो खतरा है, असमिका पलट जाएगी। पक्की बात है। 2 आखिरी पॉइंट है, आखिरी बाउंड्री है, 2 से पहले पहले ही रहना है। जैसे नदी में जाते हैं तो एक लाइन लगा दी जाती है ना, चाचा इससे आगे गए तो गए काम से, है ना? वो आखिरी पॉइंट है, वही तक ऐसे पकड़ के बैठे रहो। तो वो भी इतना खतरनाक होता है, उससे पहले ही हम पकड़ के रहते हैं ना, ऐसे डंडी लगी हुई है, कुछ लगा हुआ है लोहे का पाइप, तो उसको पकड़ के उसको पहले पहले तो नहाते हो, जैसे उसके सामने जाओगे सोई बहा ले जाएगी, है ना? तो यहाँ पर भी ध्यान रखना इस बात का कि 2 भी नहीं रहना चाहिए। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं इसमें 2 पुट कर दूं, देखो ध्यान से करो पुट इसमें 2, बताओ कितना आएगा? 10 - 3 कितना होता है? 7। यहाँ पे देखो 7 है ना, 3 दूनी 3 इंटू 2 +1, तो 6 +1 कितना हो गया? 7। अब बताओ दोनों साइड कैसी आ गई? इक्वल आ गई। मुझे इक्वल थोड़ी चाहिए, मुझे तो इसको भारी रखना है भाई। मतलब मैं x की वैल्यू 2 भी नहीं रख सकता, 2 से जस्ट पहले, 2 आखिरी पॉइंट है, 2 पर तो जाते ही बाहर ले जाएगी चाचा, 2 से पहले पहले ही रहना है, तुम्हें ध्यान रखना है ना। तो 2 से पहले पहले ही रहेंगे, और इसको कहते हैं बेटा मैथमेटिक्स में, इस बात को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो बाउंड्री वैल्यू है ना, जो बाउंड्री है उससे पहले पहले रहना, खतरे में है, ठीक है? उससे पहले पहले रहना, अगर चाचा तुम उसके पास गए बहा ले जाएगी तुम्हें। तो इस बात को ध्यान रखना, -इंफिनिटी से 2, और 2 पर कैसा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों लगाया? क्योंकि एग्जैक्टली 2 हमको नहीं चाहिए, 2 रखते ही दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। अगर यहां पर ऐसा लिखा होता, ऐसा लिखा होता, इक्वल साइन भी यहां लगा होता बेटा, तब हम यहां पर क्लोज कर देते, ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगा देते, ठीक है? मगर फिलहाल ये क्लोज नहीं है, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है। जब इक्वल साइन नहीं होगा तो यहाँ छोटा ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि हमेशा राइट हैंड साइड, इस सवाल में राइट हैंड साइड हम चाहते हैं कि बड़ा रहे लेफ्ट हैंड साइड से, और ऐसा करने के लिए x की वैल्यू -अनंत से लेके 2 के पहले तक ही जाएगी, एग्जैक्टली 2 पर नहीं जाएगी। 2 तो बाउंड्री है ना? 2 बाउंड्री है, तो बाउंड्री को ऐसे दिखा दिया कि चाचा इसके लेफ्ट राइट में रही हो, राइट में जाओगे खतरा है जाएगा, 2 पर भी जाओगे खतरा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ होल बना दो, होल बना दो कि चाचा गड्ढा है, जाना नहीं आगे, ठीक है? यही तक रुक जाओ, बस यहाँ से चलो और यहाँ तक आ जाओ। -इंफिनिटी से चल के कहाँ तक जाओगे बताओ? 2 तक। 2 पर क्या बना देना? गड्ढा, होल। ये खतरा है, यहाँ जाना नहीं है, उसके पहले ही रहना है, समझ गए ना? तो जब भी यहाँ बराबर नहीं लगा होगा, और तो सॉल्व करके जो वैल्यू, जैसे यहाँ आ गया x > 2, तो नंबर लाइन पर ऐसे 2 बना, और 2 पर क्या लगा बेटा? ऐसा होल बना दे, गड्ढा बना दे, ये बताएगा कि तुझे वहां तक नहीं जाना है। पक्की बात है, ध्यान रखियो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इनइक्वालिटी है बेटा 4x + 3 < 6x + 7। देखो फिर से दोनों साइड में x आ गए, तो मैंने क्या बताया? अपने दोस्त को खोजो। x का दोस्त तो भैया x वाला है ना? अम्मा की सहेली अम्मा, अम्मा अपनी सहेलियां खोजेंगी, बाबा अपने दोस्तों के साथ, और तुम अपने दोस्तों के साथ, तभी तो दावत का मजा आता है। तो बताओ ये x वाला किसको खोजेगा? x वाले को, ठीक है? अब बचपन से सीखा है कि भाई बड़े के पास छोटा जाएगा। तुम्हें पैसे मांगने होते तुम पापा के पास जाते, पापा थोड़ी आके कहते हैं कि हाँ भाई बता कितने पैसे चाहिए, तुम ही जाते हो ना कि पापा जी 10 रुपए दे दो। तो बताओ छोटा वाला किसके पास जाएगा? बड़े वाले के पास, भेज दो। ये देखो 6x - 4x, यहाँ बताओ कौन बैठा हुआ पहले से? 3। 7 को इधर भेज दो, काहे कि संख्या संख्या एक साथ, अम्मा बाबा एक साथ। तो भैया ये अम्मा की सहेली अम्मा के पास आ गई,
बाबा ने कहा भैया तुम बातें करो, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। ये देखो ये अपने दोस्त के पास आ गए। तो 3 में से 7 को माइनस करोगे तो भैया माइनस का 4 आएगा, है ना। और 6x में से 4x जाएगा तो 2x आएगा। अब x को अकेला कैसे करोगे, क्योंकि हल का मतलब है x को अकेला करना, मैंने आपको सिखा दिया है। तो भैया देखो यहाँ x के साथ गुणा में 2 है, गुणा को हटाने के लिए भाग, गुणा का दुश्मन कौन है, भाग। तो भैया अगर गुणा हमारे दोस्त, हमारा जो दुश्मन है उसका साथी दोस्त है, कौन उसका दोस्त कौन है, गुणा। तो मैं अपना एक आदमी खोजूंगा, कौन, भाग, क्योंकि गुणा को कौन मारेगा, भाग। तो मैं दोनों तरफ किसका डिवाइड कर दूं, 2 का, है ना। क्यों 2 का डिवाइड, क्योंकि यहाँ 2 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को कौन काटेगा, डिवाइड। मल्टीप्लाई का दुश्मन कौन है, डिवाइड। ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4। तो ये आ गया बेटा -2 लेस देन x। बोलो x, इसको कैसे पढ़ोगे, या तो ऐसे पढ़ो कि -2 लेस देन x, या फिर और अच्छे से पढ़ना तो कैसे पढ़ोगे, x ग्रेटर देन -2, है ना। हम जनरली हमेशा x के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे हम किसी चीज की बात करें तो अपने को देख के कहते हैं, है ना। जैसे मान लो हमारे पास ऑल्टो कार है ना। तो भाई ऑल्टो कार है तो फिर मेरे लिए तो हर कार अच्छी है। अगर ऑल्टो से जितनी भी बढ़िया बढ़िया ब्रांड होंगी वो सब मुझे अच्छी लगेंगी, है ना। स्विफ्ट भी मुझे अच्छी लगेगी, है ना। i20 भी मुझे अच्छी लगेगी, है ना। थार भी मुझे अच्छी लगेगी। मगर मेरे पास थार है, तब क्या मुझे ऑल्टो अच्छी लगेगी, बताओ, नहीं ना। यानी हम हमेशा अपने रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि मेरे पास क्या है। तो मेरे पास तो x है ना, मैं x के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। तो बताओ x कैसी संख्या है, x कैसी होनी चाहिए, बताओ, -2 से बड़ी होनी चाहिए। जरा नंबर लाइन पर देखो इसको कैसे करोगे। नंबर लाइन पर अगर बात करें तो बताओ ध्यान से, ये देखो नंबर लाइन पर -2 कहाँ होगा, ये 0 है, -1 -2, -2 से बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी के लिए किधर जानी होती है बताओ, राइट साइड में। ये बात बिल्कुल पक्की बांध लो, लेफ्ट में छोटा, राइट में बड़ा। मुझे क्या चाहिए, मुझे -2 से बड़ी संख्याएं चाहिए। तो -2 से बड़ी कहां तक जाओगे, इनफाइनाइट तक चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। कब तक चलते जाओ भाई, कब तक चलते जाओ, जब तक कि इनफाइनाइट न आ जाए। और इनफाइनाइट तक तो पहुंचना नामुमकिन है। तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ठीक है। अब क्या यहाँ पर इक्वल साइन है, नहीं ना। तो जब इक्वल नहीं है तो x की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं हो सकती, मैंने आपको सिखा दिया। और ऐसा करने के लिए बता दिया कि यहाँ क्या बनाओ, यहाँ बनाओ होल, ठीक है। ये लो यहाँ होल बनाओ। होल क्या बता रहा है कि चाचा इसके पहले पहले ही रही हो, अगर -2 पर गए सोई गए गड्ढे में, पक्का। -2 पे जाना नहीं है, -2 से पहले पहले रहना है। ये गड्ढा ये बता रहा है कि पहले पहले ही रहो, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाओ। तो आंसर कैसे करोगे बताओ, -2 के पहले पहले, किसी संख्या के पहले पहले रहना होना चाचा, तो छोटा ब्रैकेट लगाना। छोटा माने ओपन इंटरवल, ओपन माने गड्ढा, गड्ढा बता रहा है इसके पहले पहले रहे, गड्ढे में जाएगा नहीं ना। तो -2 से लेके कहां तक जाएगा बेटा, इंफिनिटी तक। तो -2 से लेके इंफिनिटी तक, पक्का। तो बोलोगे यही इसका क्या हो गया, हल हो गया, ठीक।